सिधाना की तलाश काफी तेज कर दी गई है। मैं लौटूंगी, अब मुझे सीधे टिकरी बॉर्डर जाना होगा। मनीष कुमार वहां पर मौजूद हैं। मनीष, वहां की तस्वीर आप दिखाएं, किसानों से आप बात करें। इस बीच ये मेरा सवाल बहुत गंभीर है मनीष, कल दिल्ली में बैरिकेड्स नहीं टूटे हैं, कल भरोसा टूटा है, उसको तार तार किया है किसानों ने। बिल्कुल, और ये इन तमाम मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ किसान नेता भी हैं, आपको बता दें विपनेश, लेकिन मैं बता दूं कि बैरिकेड के उस तरह पुलिस की तैनाती लगातार बढ़ती जा रही है, फिर से बैरिकेडिंग जो है वो की जा रही है। लेकिन हमारे साथ विकास सीसर हैं जो कि हरियाणा किसान मंच से हैं और लगातार पुलिस के साथ डायलॉग में वो मौजूद रहे थे। विकास जी, आपने भरोसा दिया था इस बात को लेकर कि कोई हिंसा नहीं होगी, शांतिपूर्वक ट्रैक्टर मार्च होगा, लेकिन ये क्या हो गया कल? देखिए, आज भी मैं दावे के साथ कहता हूं, किसी भी किसान ने हिंसा नहीं की। सरकार जो प्रशासन की जो जिम्मेदारियां थी वो प्रशासन ने अच्छी तरीके से नहीं निभाई। जो यहाँ से हमारा नामलोई का जो रूट था उसके ऊपर जो हमने जो रूट बताया था किसानों के लिए, वो 1.5-2 घंटे तक बंद रखा गया और लाठियां चलाई गई, ट्रैक्टरों के ऊपर तिरंगे के ऊपर लाठियां चलाई गई। वो वीडियो क्लिप मैं आपको उपलब्ध करा सकता हूँ। और जो जिम्मेदारी प्रशासन को दी गई थी वो पूरी तरह से नहीं निभाई, हमारा रूट डाइवर्ट करके सीधा खोला गया। लेकिन लाल किले पे जिस तरीके से वहाँ पे कोई चढ़ जा रहा है सामाजिक तत्व और वहाँ पे तिरंगे का अपमान हो रहा, ये तो बहुत बड़ी बात है। देखिए, मैं उस बात की निंदा करता हूँ। उस घटना की जो हम जांच करने वाले हैं, कौन साथी था, किस सरकार का था या किसका था, उसकी रिपोर्ट जो है हम देने वाले हैं सरकार को। अभी मीटिंग असम्बू बॉर्डर के ऊपर हमारी कॉल नहीं थी लाल किले के ऊपर, हमारे संगठन में कॉल नहीं थी लाल किले के ऊपर झंडा फहराने के लिए नहीं हम आए हैं अपने कानून वापसी के लिए। विकास जी, मानेंगे ना कि भरोसा टूटा है कहीं ना कहीं इस बात को लेकर, जो भरोसा था कि शांतिपूर्वक मार्च निकलेगा? बिल्कुल शांतिपूर्वक निकला है। किसी एक दुकानदार से, किसी एक रेहड़ी वाले से एक मूंगफली भी अगर किसान ने उठाई हो, किसी दुकानदार की एक रिपोर्ट आपके प्रशासन के पास आ जाए कि किसी किसान ने तोड़फोड़ करी है, इसका मतलब क्या है कि प्रमाण करता है कि 63 दिन से जो किसान शांतिपूर्वक बैठा था, कल भी शांतिपूर्वक था, आगे भी शांतिपूर्वक रहेगा। ये आंदोलन बिल्कुल किसान शांतिपूर्ण चलाने वाला है। हो सकता है कि सरकार का कोई आदमी घुसा हो, उसकी हम जांच करने वाले हैं और आपको बता दिया जाएगा कौन आदमी किसका आदमी। ये बताइए, जो लाल किले पे लोग चढ़े थे वो कौन लोग थे? आपको तो जानकारी होगा। अभी हमें, क्योंकि मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, मैं उसको उनको नहीं जानता, न अच्छी तरह से उनके बारे में बता सकता। वो पंजाब के जो साथी है वो बताएंगे और उनसे के साथ मीटिंग हो रही है और उनकी जांच करी जाएगी। उसके बाद जो है किसान, कम से कम उसका किसान संगठनों से संबंध नहीं मिलेगा, किसानों से संबंध नहीं मिलेगा। तो विपनेश, ये किसान नेताओं का कहना है, साफ तौर पे आप सुन सकते हैं कि एक तो वो प्रशासन को भी जिम्मेवार बता रहे हैं। कई जगह पे बैरिकेड जो रूट तय किया गया था, इनका कहना है कि पुलिस प्रशासन ने बैरिकेड नहीं हटाया। इसके बाद क्योंकि भीड़ बढ़ती जा रही थी, लोग उत्तेजित हो गए। लेकिन जिस तरीके की लाल किले पे घटना हुई, उसको लेकर किसान नेता भी इस बात पे अफसोस कर रहे हैं, उस पे दुख जता रहे हैं। और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कतई उनकी मंशा नहीं थी। वो कौन लोग थे उसकी पहचान की जा रही है। जैसे लोगों को कैसे जगह मिल जाती है बार बार ना करने के बावजूद, ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। मनीष, मैं लौटूंगी क्योंकि मामला बहुत गंभीर है, देश की सुरक्षा अस्मिता से जुड़ा हुआ है। सीधे मैं आपके पास आ रही हूं। कुंदन सिंह, सिंघू बॉर्डर पर आप वहां पर मौजूद हैं। कुंदन, सवाल यहां पर ये उठ रहा है कि क्या कल जो कुछ भी हुआ, क्या इंटेलिजेंस फेलियर है? वो कल ये लाल किले पर चढ़े हैं तो उसके बाद संसद में भी घुस सकते हैं। देखिए, बिल्कुल आप कई स्तर पे फेल्योर आप कह सकते हैं। हालांकि इसे फेल्योर कहें या पुलिस की रणनीति कहें या पुलिस का एक रवैया कहें, क्योंकि जिस तरीके से मैं आपको बता दूं कि यहां से जब जत्था निकला होगा, ये सिंघू बॉर्डर का वो इलाका जहां से किसान इधर दाहिने साइड तरफ रहते हैं, और पुलिस की तरफ से ये कहा गया था कि 25 की देर रात यानी 26 के अर्ली मॉर्निंग ये इन बैरिकेड्स को हटा दिया जाएगा। लेकिन बैरिकेड्स हटने के बजाय खुद ही किसान तोड़ के आगे बढ़ते हैं और आगे 10 से 12 किलोमीटर दूर जो सिंघू बॉर्डर का इलाका, माफ कीजिएगा, मुकरबा चौक है, जहां पे सबसे ज्यादा बैरिकेडिंग थी, जहां से राइट टर्न ले लेना था, जो निर्धारित रूट था। लेकिन किसान वहां से फिर आगे बढ़ते हैं और इसके बाद दिल्ली के अंदर घुसते हैं और अलग अलग मोर्चों पे आपने देखा कि बीच में कई छोटे मोटे बैरिकेड्स को हटाते हुए लाल किले पे जाते हैं। तो वाकई कई मायनों में चूक है और लगातार नेताओं की तरफ से अपील हो रही थी कि
जत्थे की तरफ से अपील हो रही थी कि लाल किले जाने का कोई प्लान नहीं है। हालांकि कुछ जत्थे जरूर थे जो कह रहे थे कि हम रिंग रोड पे जाएंगे और रिंग रोड का जो निर्धारित रूट पहले एक कहा गया था उस पे जाएंगे, लेकिन देखा कि किस तरीके से लोग वहां जाते हैं और इसके बाद तोड़फोड़ मचती है और जिसको लेके आज किसान काफ़ी नाराज़ हैं। और किसानों का कहना है कि जिस तरीके से कल दीप सिद्धू और लखा ने जिस तरीके से लाल किले में तांडव किया वो क्या जस्टिफाई है? वो तो भाजपा के ही करे हुए हैं। भाजपा उनके सनी देओल के गुरदासपुर में इलेक्शन लड़ी है, वो तो भाजपा के बनाए हुए आदमी थे। वो हमें मालूम था पहले ही कि वो हमारे आंदोलन को तारपीडो करना चाहते हैं। हमने उनको रास्ते में भी हमें मिले, हमने कहा हमारा कोई काम नहीं है झंडा जलाने का, ना जलाएंगे ही ना वहाँ जाएंगे ही, हम तो रिंग रोड पे जाएंगे अपने घर आ जाएंगे। नहीं, लेकिन मतलब आप कहें ना कहें वो किसानों के जत्थे में लिखा तो नहीं था कौन किस समूह का है, और वो पिछले 2 महीनों से